एनआरआईज और अमेरिका में मुकीम तेलुगु ज़बान बोलने वालों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का न्यूयॉर्क में शानदार इस्तकबाल किया। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वो अपनी टीम के साथ अमेरिका गए हैं। वज़ीर आला न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और जनूबी कोरिया के सियोल का दौरा करेंगे। 5 और 6 अगस्त को वज़ीर आला न्यूयॉर्क में बिजनेस और कमर्शियल ग्रुप्स के अरकान के साथ मुलाकात करेंगे। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव और स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन के सदरनशीन आर नागेश्वर राव ने जिला खम्मम के सीतारामा प्रोजेक्ट के लिंक कैनाल के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि 15 अगस्त से पहले इन कामों को मुकम्मल किया जाए। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी है कि नलगुंडा में बीआरएस के दफ्तर की इमारत को उनके अमेरिका से वापस होने से पहले मुनहदम कर दिया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में बल्दी अहदेदारों को सख्त इंतबाह भी दिया। वजीर मौसूफ ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस दफ्तर की इमारत को मुनहदम करने की हिदायत के बावजूद इस हिदायत को क्यों नज़रअंदाज किया गया। गणेश फेस्टिवल के 70 साल के मौके पर खैरताबाद के गणेश के मंडप में जारिया साल 70 फीट ऊंची गणेश की मूर्ति बिठाई जाएगी। मुंबई, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के फनकार इस मूर्ति को तैयार करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अहदेदारों ने हीरा ग्रुप के मुख्तलिफ दफातर पर धावे किए। 9 हीरा शेख की मिल्कियत वाले हीरा ग्रुप ने चंद साल पहले मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमूल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मासूम अवाम से जायद मुनाफा देने का वादा करते हुए सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। बादअज़ां अवाम को उनकी रकम वापस नहीं की गई, जिस पर हीरा ग्रुप के खिलाफ ईडी ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया था। इसी के हिस्से के तौर पर ईडी के अहदेदारों ने हफ्ते की सुबह से हैदराबाद, तिरुपति और विशाखापट्टनम में बेक वक्त हीरा ग्रुप के दफातर और जायदादों पर धावे किए। चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। इस तालिबा की शिनाख्त चंदना के तौर पर की गई है। ये वाकया कुतापेट के मारुति नगर में पेश आया। इस तालिबा को वरंगल एनआईटी में सीट हासिल हुई थी। बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।
टॉलीवुड अदाकार राज तरुण की साबिक गर्लफ्रेंड लावनिया चौधरी एक मरतबा फिर तनाज़े का शिकार हो गई हैं। उन्होंने अदाकार के करीबी दोस्त आरजे शेखर बादशाह पर चप्पल फेंकी। ये वाक़या राज तरुण और लावनिया की मुबैना शादी और स्कैंडल के बारे में मशहूर टीवी तेलुगु चैनल पर एक शो के दौरान पेश आया। लावनिया ने उन पर हमले की पुलिस से शिकायत की। पालाकुर्ती में यूरिया की कमी का किसान सामना कर रहे हैं। इन किसानों को कतार में यूरिया के लिए देखा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इन किसानों ने रैतू सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से मुनासिब तौर पर इक़दाम न करने की शिकायत की। जियो 46 के खिलाफ तलबा का एहतजाज और भूख हड़ताल जारी है। इन एहतजाजी तलबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। ताहम इन तलबा ने पुलिस स्टेशन में भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। वरंगल में गांजे के 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नरसमपेट पुलिस ने 256 किलो गांजा उनके कब्जे से जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 64 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने 2 कारों और 3 सेलफोन्स को भी जब्त कर लिया। ये टोली दोरनाकल से गांजा मुंतकिल कर रही थी। एबिट्स पुलिस स्टेशन हदूद में अगवा 6 साल लड़की का पता चल गया। गांधी भवन कट्टर मंडी से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की को चॉकलेट देकर एक शख्स ने ऑटो में बिठाकर इसका अगवा कर लिया था। अगवा की ये वारदात करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने इस शख्स की सरगर्मी से तलाश शुरू की थी। बादअज़ां पुलिस ने अगवा करने वाले शख्स को जिला रंगारेड्डी में गिरफ्तार कर लिया और उसे हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। लड़की को इसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। बांसवाड़ा टाउन में 9 साल लड़की पर जिनसी हमले का वाकया पेश आया। मुलजिम सोमेश्वर ने लड़की को बहला फुसलाकर सुनसान मुकाम पर ले जाकर उस पर जिनसी हमला किया। मुतासिरा की शिकायत पर मुकामी अफराद ने मुलजिम की पिटाई करके इसे पुलिस के हवाले कर दिया। बीकानेर में शदीद बारिश के बाद ट्रेन की पटरियों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। कोयलाट रेलवे स्टेशन पर यह वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में ट्रेन में आग लग गई। तिरुमला एक्सप्रेस ट्रेन के एसी डब्बों में ये आग लगी। इस वाक़े में B6, B7 और ACM 1 बोगियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े के वक्त ट्रेन में कोई मुसाफिर नहीं था, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अमले ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कागजनगर की मशहूर शख्सियत साबिक काजी सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली खान का बउमर 65 बरस इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा 2 अगस्त को कागजनगर की कदीम मस्जिद मरकज़ में बाद नमाज असर हाफिज शकील अहमद की इख्तिदा में अदा की गई और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंद और 2 दुख्तरान शामिल हैं।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका प्रोजेक्ट श्रीशैलम में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। पानी के इखराज के लिए प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए दोनों रियासतों के हजारों सयाह वहां पहुंच रहे हैं। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में जुराला और संकेसेला प्रोजेक्ट से पानी का बहाव देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट में 5 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी के बहाव के पेश नजर प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे 20 फीट तक खोल दिए गए हैं। दोनों तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों सयाह श्रीशैलम डैम पहुंच रहे हैं, जिसके नतीजे में आबी ज़खायर के आसपास की सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें नजर आ रही हैं। बताया गया है कि वहां तकरीबन 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम रहा। पुलिस ने वक्तन फौक्तन ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून में तब्दीली के मंसूबे पर तनकीद करते हुए उसे दीनी हुकूक के लिए खतरा करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत मुबैना तौर पर वक्फ एक्ट में 40 तरामीम की तजवीज़ के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत के इस मंसूबे पर शदीद तनकीद की और कहा कि तरामीम करने के लिए बिल पास करने वाली हुकूमत वक्फ बोर्ड के ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और हुकूमत का ये इक़दाम मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। उनका कहना है कि इब्तिदा से ही बीजेपी वक्फ बोर्ड और वक्फ जायदादों के खिलाफ रही है। उनका कहना है कि हिंदुत्व और RSS का एजेंडा यही है कि वो वक्फ जायदादों और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा राकेश रेड्डी ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एहतजाजियों को गैर कानूनी तौर से गिरफ्तार किया जा रहा है। बेरोजगारों के एहतजाज और जॉब कैलेंडर के मसले पर BRS रहनुमा राकेश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत के नौजवानों को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया गया है और आज वो अपनी जिंदगियों के लिए हुकूमत से इल्तिजाएं कर रहे हैं। उन्होंने एहतजाजियों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि BRS बेरोजगार एहतजाजियों के साथ खड़ी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में तरमीम करने के मंसूबे पर कहा है कि वक्फ एक्ट में किसी किस्म की तरमीम की कोई जरूरत नहीं है। मरकजी हुकूमत की जानिब से असासों पर वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को रोकने के लिए एक बिल लाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा है कि हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अतिया किया है और उसे इस्लामी क़वानीन के तहत वक्फ कर दिया है। इसलिए जहाँ तक वक्फ कानून का ताल्लुक है, ये ज़रूरी है कि जायदाद को सिर्फ खैराती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए वो वक्फ की गई हो।
उनका कहना था कि ये एक कानून है कि एक बार जायदाद को वक्फ कर दिया जाए तो उसे फरोख्त या मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ने मजीद कहा कि जहां तक जायदादों के इंतजाम का ताल्लुक है, पहले से ही वक्फ एक्ट 1995 मौजूद है और उसमें कुछ तरामीम भी की गई हैं और फिलहाल वो ये महसूस नहीं करते कि वक्फ एक्ट में किसी किस्म की तरमीम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत महसूस करती है कि वक्फ एक्ट में किसी किस्म की तरमीम करने की जरूरत है तो हुकूमत को चाहिए कि वो तरमीम करने से पहले स्टेक होल्डर से राय मशवरा कर लें। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हर एक को ये बात ज़हन नशीन करनी होगी कि तकरीबन 60 से 70% वक्फ अमलाक मसाजिद, दरगाहों और कब्रस्तानों की शक्ल में हैं। शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरसगाह जामिया निजामिया में तलबा के मुसलसिल एहतजाज को देखते हुए मौलाना अकबर निजामुद्दीन ने अमीर जामिया निजामिया के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमीर जामिया निजामिया मौलाना अकबर निजामुद्दीन की जानिब से किए गए एक तबसरे को लेकर मुहिबान जामिया निजामिया खासतौर पर तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा था। तलबा के मुसलसिल एहतजाज को देखते हुए मौलाना अकबर निजामुद्दीन अमीर जामिया निजामिया के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। शेखुल जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मौलाना अकबर निजामुद्दीन तलबा के एहतजाज को देखते हुए अमीर जामिया निजामिया के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने जामिया निजामिया में हंगामा आराई और इश्तियाल अंगेजी की गश्त कर रही खबरों की तरदीद की है। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने वक्फ एक्ट में तरमीम की जाने की मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा है कि तरमीम करना वक्फ का तकाजा है, ताहम इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। वक्फ कानून में कई तरामीम के लिए मरकज की जानिब से पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाएगा, जिसके बाद किसी भी जायदाद को अपना असासा करार देने के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। मीडिया जराए से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि तरमीम वक्फे से की जाती है। वक्फ एक्ट में पहले भी तरामीम की जा चुकी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि वक्फ के विखार को मजरू ना किया जाए। तरामीम को उन्होंने वक्त का तकाजा करार देते हुए कहा कि इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इस पर बहस होनी चाहिए। मौलाना ने याद दिलाया कि पिछली हुकूमतों के दौर में जब तरामीम हुई तो AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी व दीगर अपोजिशन लीडर्स ने कुछ नहीं कहा था। अपोजिशन को हर चीज़ पर एहतजाज नहीं करना चाहिए और इस पर सियासत के बजाय बहस करनी चाहिए। शहर हैदराबाद के सैदाबाद इलाके की मस्जिद उजालिशा में खवातीन की जानिब से शोहदाए फ़लस्तीन के हक में और अर्ज़ मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया। मसला फ़लस्तीन पर शहर के आम मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है और वो तहरीक फ़लस्तीन के क़ायद इस्माइल हनिया की नागहानी मौत पर भी दुख और सदमे का इजहार कर रहे हैं। शहर की कई मसाजिद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में खवातीन ने ईदगाह उजालिशा में शोहदाए फ़लस्तीन के हक में और अर्ज़ मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने वालों के लिए खुसूसी दुआ की और ख़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खवातीन और बच्चों की हज़ारों की तादाद ने शिरकत की। सियाहती मकामात पर सेल्फी लेने के शौक ने एक लड़की को शदीद जख्मी कर दिया।
रियासत महाराष्ट्र के सतारा के सियाहती मुकाम बोरने घाट में सेल्फी लेने के दौरान एक लड़की 100 फीट गहरी खाई में फिसलकर गिर पड़ी। महाराष्ट्र में हालिया दिनों में मूसलाधार बारिश की वजह से सियाहती मुकामात इंतहाई पुरकशिश हो गए हैं और आबशारों के पास का तो नज़ारा काबिल दीद है। यही वजह है कि सयाहों की एक कसीर तादाद दूर दराज के मुकामात से आबशारों और घाट के करीब पहुंच रही है। पुणे से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद भी सतारा के बोरान घाट गए हुए थे। उन्हीं लोगों में नसरीन अमीर कुरैशी नामी एक लड़की भी शामिल थी। जराये ने बताया है कि नसरीन अमीर कुरैशी सेल्फी लेने के दौरान हादसाती तौर पर 100 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी, लेकिन खुशाइन बात ये रही कि वहां पर मौजूद होमगार्ड और मुकामी अफराद चौकस हो गए और उन्होंने लड़की को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल नसरीन कुरैशी को सतारा के खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिला कलेक्टर सतारा जितेंद्र ने कहा है कि बारिश की वजह से मिट्टी पर पांव फिसलने के नतीजे में इस तरह के हादसात का खतरा बना हुआ है। उन्होंने सतारा जिले के सियाहती मकामात को हफ्ते से पीर तक बंद करने की हिदायत जारी की और सयाहों खास तौर पर नौजवानों को मशवरा दिया कि वो ऐसे मकामात पर जाने से गुरेज करें ताकि किसी भी नागहानी हादसे को पेश आने से रोका जा सके। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुल लाइन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में अस्मत दरी का एक और वाकया पेश आया। मुलाजिमत दिलवाने के नाम पर एक शादीशुदा खातून के साथ ज्यादती की गई। जराये ने बताया कि अनंतपुर जिले की एक खातून बेंगलोर में सॉफ्टवेयर मुलाजिम थी, लेकिन कंपनी में प्रोजेक्ट न होने की वजह से वो मुलाजिमत खो बैठी थी। ऑनलाइन मुलाजिमत की तलाश के दौरान हैदराबाद के नरसिमा रेड्डी ने उसे मुलाजिमत की पेशकश की और हैदराबाद बुलाया। बताया गया है कि खातून अपने अहले खाना के साथ हैदराबाद पहुंची और फिर नरसिमा रेड्डी से मुलाकात की। नरसिमा रेड्डी ने इंटरव्यू के बहाने खातून के साथ ज्यादती की। मुतासिरा खातून ने सारा वाकया अपने शौहर के इल्म में लाया, जिसके बाद उसके शौहर ने बोराबंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की है। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के आउटर रिंग रोड पर एसओटी पुलिस ने 800 किलो गांजा जब्त कर लिया। साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है, जो मुबैना तौर पर गांजे की स्मगलिंग और फरोख्त में मुलव्विस थी। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 803 किलो मंशियात, एक डीसीएम कंटेनर और एक कार जब्त की गई है। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त रियासत ओडिशा और रियासत कर्नाटक के रहने वालों के तौर पर की गई है। पुलिस ने जब्त किए गए गांजे की मालियत तकरीबन 11 करोड़ रुपए बताई है। हुमायूं नगर पुलिस ने रहजनी की वारदात में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक आईफोन, एक सोने की चेन, एक मोटरसाइकिल और एक चाकू जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार की गई 7 रुकनी टोली में एजाज कुरैशी, फरदीन खान, एन प्रशांत, के साई, पी राजशेखर, मोहम्मद खलील, जी अभिलाष मोहन और एक नाबालिग शामिल है। ये 7 रुकनी टोली हफ्ते की शाम हुमायूं नगर
पुलिस हुदूद में इकट्ठा हुई और कुछ लोगों को लूटने का मंसूबा बनाया ताकि शराबनोशी कर सके। रात देर गए 5 अफराद के एक गिरोह को कार में जाते हुए देख इन 7 मुलजिमीन ने उन्हें रोका और चाकू दिखाकर डराया धमकाया और फरार होने से पहले उनसे 2 मोबाइल फोन और एक सोने की चैन छीन ली। इतवार को डीसीपी साउथ वेस्ट जोन जी चंद्र मोहन ने मीडिया को बताया कि मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में रामनगर के करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम में चोरी हुई। नामालूम सारिकीन ने एटीएम से 30 लाख रुपए चुरा लिए। तफसीलात के मुताबिक रामनगर के करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम में हफ्ते की रात नामालूम चोर गैस कटर के साथ दाखिल हुए और फिर 30 लाख रुपए सरखा किया। बताया गया है कि इतवार की सुबह मुकामी अफराद जब एटीएम पहुंचे तो उन्हें एटीएम में चोरी होने का पता चला। फौरन पुलिस को इतला दी गई। फोर्ट टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाए वक़्त का मुआयना किया। डॉग स्क्वाड और सुराग रसा टीम की मदद से शवाहिद भी इकट्ठा किए गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ हो गई है। सीआई प्रताप रेड्डी ने कहा है कि चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.